आज हमारा 1 घंटे का सफर 4 घंटों में कैसे ख्वारी के साथ मुकम्मल हुआ और कार का टायर क्यों चेंज कराना पड़ा, ये तो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, शोध बाबा व्लॉग। आज हम एक अहम काम के लिए निकल रहे थे भावलपुर के लिए और जिशान भाई ड्राइव कर रहे थे कि अचानक से रास्ते में टायर पंचर हो गया। खैर जिशान भाई ने बड़ी मुश्किल से टायर को खोला और गर्मी बहुत ज्यादा थी और पंचर वाली कोई शॉप भी साथ नहीं थी, इसीलिए मैंने कजन को कॉल की, वो बाइक लेकर आया, हमने टायर को उठाया और चल दिए शॉप की तलाश में। एक जगह पहुंचकर टायर को अंकल के हवाले किया, लेकिन टायर पर तो सुराख हो चुका था। खैर हमने अंकल से कहा टायर के ऊपर पंचर लगाए और मैंने ऑर्डर की 2 गिलास सरदाई, एक अपने लिए और एक जिशान भाई के लिए, ताकि गर्मी में थोड़े ठंडे हों। खैर अंकल ने अपना काम शुरू किया, टायर को पंचर लगवाने के बाद दोबारा से फिट किया और फिर कार को ही अंकल के पास ले आया ताकि हवा वगैरह चेक करके हमें ओके करे। फिर दोबारा से सफर का आगाज किया और कुछ ही देर में आंधी ने हमारा इतना खतरनाक इस्तकबाल किया कि आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जिशान भाई ने कहा एहतियात से ड्राइव करनी पड़ेगी और काफी स्लो स्लो ड्राइव की। खैर अभी भावलपुर में इंटर हुए ही थे कि दोबारा से टायर ब्लास्ट। अब हमें जितना अफसोस था उतनी ही ज्यादा हंसी आ रही थी, इसकी वजह हमें खुद समझ नहीं आ रही थी। खैर थोड़ी देर वेट किया, टायर को चेंज कराया और दोबारा से गाड़ी में बैठे। 2 दफा टायर ब्लास्ट हुआ और दोनों दफा इस भाई साहब वाली साइड से ही ब्लास्ट हुआ। खैर उसके बाद पहुंचे मकान पर, थोड़ी देर रेस्ट किया और भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, इसीलिए पहुंचे कुछ फास्ट फूड ट्राई करने के लिए। और किस्मत तो हमारी ये खराब थी कि 15 मिनट में पहुंचने वाला फूड हमारे पास 45 मिनट बाद पहुंचा। खैर जैसे ही सामने आया तो सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था, सबने उठाकर खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार थोड़ा व्लॉग का इंतजार कर लिया करो। खैर मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैंने भी जिंगर को उठाया और बड़े मजे मजे से खाया। भूख इतनी ज्यादा थी कि पता भी नहीं चलता था कि कुछ खाया जा रहा है या नहीं। खैर जिंगर बर्गर को खत्म किया, उसके बाद आई विंग्स की बारी। दिल तो कर रहा था जितनी हो खाते जाए, लेकिन खैर एक लिमिट थी। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक से इसको किया हजम। दोबारा जब रात को बाहर निकलने का मूड हुआ तो फिर से हवा कम थी। खैर जिशान भाई ने टायर की हवा मुकम्मल की और पहुंचे कुछ दोस्तों के पास। काफी देर गपशप करने के बाद सुबह के 5 बजने को थे और हमारा मूड हुआ सोने का। जिशान भाई और जैन भाई दोनों सोच के थे, हम भी रेडी थे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ फुल एसी चल रहा था। पूरा दिन और पूरी रात ख्वारी के बाद ये जगह मिली थी हमें सुकून के लिए। खैर अब उम्मीद थी कि बड़े ही सुकून के साथ सोएंगे एसी के नीचे, और एसी भी बिल्कुल मेरे सामने लगा हुआ था। खैर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।